रात का वक्त था, आसमान में काले बादल थे और ठंडा हवा चल रही थी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग छलावा हवेली के नाम से भी जानते थे। यह हवेली बहुत पुरानी थी और लोग इसके बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाने लगते थे। गांव के लोग कहते थे कि इस हवेली में हर रात एक परछाई घूमती है, जो लोगों को अपने ओर खींचती है। जो भी इस हवेली के करीब जाता था वह कभी लौट कर नहीं आता था। कुछ लोग कहते थे कि इस हवेली में एक आत्मा बसी है, जो हर अमावस्या की रात को सक्रिय होती है। यह आत्मा जीवन में एक दर्दनाक घटना से गुजरी हुई थी और अब बदला लेना चाहती है। कोई इसे छलावा करता था तो कोई इसे अशुभ संकेत मानता था। वीडियो में बने हुए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। गाँव का एक लड़का राजू इस बात को लेकर बहुत जिज्ञासु था। उसने कई बार हवेली के आसपास की कहानी सुनी थी, लेकिन उसे इस बात का यकीन नहीं था। राजू एक साहसी लड़का था और हर किसी को कहता था कि यह अंधविश्वास है। एक दिन राजू ने ठान लिया कि वह इस छलावे के पीछे का सच्चाई जानकर रहेगा। अमावस की रात थी, राजू ने अपने दोस्त से कहा आज मैं इस हवेली में जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर यह छलावा क्या है। दोस्त ने उसे बहुत रोका, लेकिन राजू नहीं माना। वह एक मशाल लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे ठंडा हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे रोकने की कोशिश की हो। लेकिन रामू ने अपना डर को दबाकर अंदर बढ़ना जारी रखा। जैसे ही रामू हवेली के मुख्य कक्ष तक पहुंचा, उसे वहां धुंधली सी परछाई दिखाई दी। वह डर गया, लेकिन अपने सांस को समेटा और वो परछाई के पास गया। परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होते जा रही थी। रामू ने देखा कि वह एक महिला की परछाई थी, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिश्रण था। तुम कौन हो? रामू ने सांस जुटाकर पूछा। वह परछाई हंसने लगी और उसकी हंसी गूंज रही थी। जिसे इस हवेली में धोखा दिया गया, उसने धीरे से कहा। रामू को जैसे लगा उसके पैर जमीन में जड़ गए हो। वह चाहता था कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन उसकी शरीर ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया था। उस महिला की आत्मा ने रामू को बताया कि वह एक समय इस हवेली की मालकिन थी। हवेली के मालिक ने उसे अमावस्या की रात इस हवेली में बंद कर दिया था और आग लगा दी थी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। उसके बाद से ही उसकी आत्मा उस हवेली में भटक रही थी और जो भी यहाँ आता है उसे वह अपने ओर खींच लेती थी, ताकि वह अपनी पीड़ा किसी और को महसूस करा सके। अब तू मेरे साथ ही रहेगा, आत्मा ने धीरे से कहा। रामू जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। उसकी चीखें हवेली के अंदर ही गूंज रही थी। फिर वह धीरे धीरे शांत हो गया। अगले दिन गाँव वालों को हवेली के बाहर रामू के जले हुए कपड़े मिले, लेकिन रामू का कहीं नामो निशान नहीं था। लोगों ने समझ लिया कि रामू भी छलावे का शिकार हो गया था। अब हर कोई इस हवेली से और दूर होने लगा, लेकिन इस बार गाँव वालों को यकीन हो गया था कि इस हवेली में सच में कोई भटकती आत्मा है, जो हर अमावस की रात को किसी न किसी को अपने ओर खींच लेती है। गांव के लोग अब रामू की किस्मत का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि छलावा कभी रुकता नहीं। वह अपने अगले शिकार के लिए अमावस की अगली रात का इंतजार कर रहा है। वीडियो में यहाँ तक बने हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है।